नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है पत्नी का महत्व। माँ बाबूजी के कारण अब तो यही दिन देखना बाकी रह गया था। बड़ी बहू रागनी घर में घुसते ही जोर से बोली। रविवार की शाम की सभी लोग घर पर ही थे। अब क्या हो गया? क्यों सबकी शाम खराब कर रही हो? गुस्से से अंकित ने रागनी से पूछा। इतने दिन तक तो मैं मुंह बंद की रही, अब मेरे से ही रोज रोज का नाटक देखा नहीं जाता। हमारी भी तो मोहल्ले में नाक कटती है माँ बाबूजी के कारण। रागनी ने कहा। भाभी, हुआ क्या है ये तो बताइए। आप तो बस वो पहेलियां ही बुझा रही हैं। देवर बिपिन बोला। इतने में देवरानी शिवानी भी रसोई से बाहर आ चुकी थी। अभी सब्जी लेने गई तो देखा बाबूजी माँ का हाथ पकड़कर पार्क से वापस लौट रहे हैं और आस पड़ोस वाले मुंह नीचा किए हंस रहे हैं। अब मुझे बताओ, इस उम्र में ये सब कुछ क्या अच्छा लगता है? जब से रिटायर हुए हैं तब से बाबूजी के तो तेवर ही बदल गए हैं और माँ जी भी नई नवेली दुल्हन की तरह हर समय शर्माती रहती हैं। घर में बच्चे हैं, उन पर कितना बुरा असर पड़ सकता है? रागनी ने उत्तर दिया। आग तो लगी हुई थी, उसमें घी डालते हुए शिवानी भी बोली। हाँ, ये बात तो ठीक है। अभी परसों शाम की तो बात है, बाबूजी रसोई घर से तेल गरम करके माँ के घुटनों की मालिश कर रहे थे। वो तो मैं जब चाय देने गई तो माँ झटके से उठ बैठी, परंतु सामान्य व्यवहार ही कर रहे थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। शिवानी ने कहा। अभी बातचीत चल ही रही थी कि पीछे से राजेश जी और निर्मला जी सबके पास आ गए और शिवानी की बात उनके कानों में पड़ चुकी थी। कुछ कहे बिना चुपचाप आकर वो सोफे पर बैठ गए। अचानक बड़ा बेटा अंकित बोला। पापा, यह क्या नाटक चल रहा है आजकल? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अंकित के इतना कहते ही राजेश जी गुस्से से बोले। नाटक? तुम मुझे बताओ, अपनी बीवी का ध्यान रखना, क्या तुम इसे नाटक कहते हो? इतने बरसों तक मैं ऑफिस के कामों में उलझा रहा, कभी तुम्हारी माँ के स्वास्थ्य की ओर ध्यान ही नहीं दिया। मुझे लगा कि वो खुश है, और जब से दो दो बहुएं आई हैं तो तुम्हारी माँ राज कर रही होगी। और जब भी उसको रसोई में लगा देखता तो यही सोचता था कि शरीर चलता रहे, इसीलिए काम में लगी रहती है। परंतु रिटायरमेंट के बाद पिछले 4 महीनों में मैंने पहली बार महसूस किया कि वह बेचारी तो शरीर में जान न होते हुए भी बहुओं के डर से रसोई में काम करती है, ताकि बुढ़ापे में उससे कोई दो प्यार के बोल बोल सके। शिवानी बेटा, जो तुम तेल की बात कह रही हो ना, मैंने खुद निर्मला को 3 दिन पहले तुम दोनों को ये कहते सुना था कि एक बार तेल गरम करके मेरे घुटनों की मालिश कर दो, परंतु तुम दोनों ने अनसुना कर दिया। तुम्हारी सास है, तुमने उसकी बात अनसुनी कर दी, परंतु मेरी तो वो पत्नी है जिसने पूरी उम्र और बुरे समय में मेरा साथ दिया है, तो उसको मैं कैसे छोड़ देता? बल्कि मुझे तो इन 4 महीनों में जिंदगी का ऐसा सबक मिला है कि काश मैंने शुरू से ही निर्मला की सेहत का ध्यान रखा होता, तो शायद आज उनका स्वास्थ्य और अधिक अच्छा होता। आज तुम दोनों को मेरी मालिश करने पर तुम्हें ये नाटक लगता है या बेशर्मी लगती है? तुम बताओ, क्या अगर एक पत्नी पति की रोज सेवा कर सकती है तो बीमारी में पति पत्नी की सेवा क्यों नहीं कर सकता? और रही बात हाथ पकड़ कर आने की, तो पार्क में चलते चलते उसके घुटनों का दर्द बढ़ गया था और इसीलिए मैंने अपनी पत्नी का हाथ थामा था। पत्नी का हाथ थामने में शर्म कैसी? अगर जिस पर मजाक हंसी उड़ाता है तो मैं शर्मसार नहीं हूँ। यदि तुम लोगों को हमारे साथ रहने में शर्म आती है तो अपना सामान उठाकर अपने रहने का कहीं और इंतजाम कर लो। ईश्वर की दया से मेरे बाद भी मेरी इतनी पेंशन आ जाएगी कि तुम्हारी माँ सर उठाकर जी सकेगी। राजेश जी की कड़वी मगर सच्ची बातें अंदर तक सभी बच्चों को हिला गईं। जानते थे कि उनके पिताजी अपने इरादों के पक्के हैं। यदि उन्होंने ठान लिया तो उनको इस घर में नहीं रहने देंगे। अचानक ही सबके तेवर ही बदल गए। बहुत देर से चुप निर्मला जी बोली। अंकित और विपिन, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही सबक देना चाहती हूँ। पति पत्नी एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं, परंतु पति अपने काम में व्यस्त होने के कारण पत्नियों की ओर ध्यान नहीं दे पाते। मैं तो कहूँगी तुम दोनों भी रागिनी और शिवानी का उसी प्रकार ध्यान रखना शुरू करो जैसे तुम्हारे पिताजी अब मेरा रख रहे हैं, ताकि
तुम्हारे रिश्तों की मिठास और गहरी हो और तुम लोगों का रिश्ता अटूट हो। पत्नी सारी उम्र बस अपने पतियों के प्यार के दो मीठे बोल और साथ बिताए पलों के लिए ही तो तरसती है। निर्मला जी की बात सुनकर दिल से रागिनी और शिवानी के आंसू निकल आए। जिस सास ससुर को कोस रही थी, वही सास अपने बेटों को अपनी बहू की सेवा और उनका ध्यान रखने को कह रही थी। सास के गले लगकर बोली, माँ जी हमें माफ कर दो, आज हमारी आंखें खुल गई हैं। राजेश जी ने चुटकी लेते हुए कहा, अब तुम भी अपना नाटक बंद करो और जाओ, हम दोनों के लिए बढ़िया सी गर्म गर्म अदरक वाली चाय बनाकर लाओ। मौसम भी तो देखो, बारिश होने वाली है। मैं और तुम्हारी माँ बाहर लगे झूले पर बैठकर चाय का लुत्फ उठाएंगे। राजेश जी की बात पर सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। आज राजेश जी के कठोर मगर सत्य वचनों ने घर में सबकी आंखें खोल दी थीं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।